ओके बच्चों, तो अब हमारे पास आती है अगली चीज, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? इट इज द फोर्थ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वी स्टार्ट बाय दिस डिस्क्रिप्शन दैट इट इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्कोहल था सबसे पहला, जिसके अंदर कार्बन भी थी, अल्कोहल में हाइड्रोजन भी थी और ऑक्सीजन भी थी. बेटा इसके अंदर भी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है. therefore this is known as derivative of hydrocarbon, very similar to alcohol. This is a saturated compound, मतलब all carbon carbon bonds are single. There is no carbon carbon double bond, there is no carbon carbon triple bond. एंड बेटा इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज again a very similar one to alcohol, CnH2n plus 1 COOH. CnH2n plus 1 COOH. वहां पे बेटा CnH2n plus 1 OH था, हाइड्रोक्सल ग्रुप था. But here, at the end of every carboxylic acid, you have carboxyl group. कार्बोक्सिल ग्रुप होता है बेटा, COOH को कार्बोक्सिल ग्रुप बोला जाता है. ठीक है. कार्बोक्सिल ग्रुप नजर किस तरह से आता है? C डबल बॉन्ड O और फिर बेटा OH आएगा. इस तरह से होता है कार्बोक्सिल ग्रुप. बाकी सारे का सारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से चलता हुआ आ रहा होता है, आखिरी बॉन्ड यहाँ पे बनता है और आगे कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है. ठीक है. तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज गोइंग टू बी CnH2n plus 1 COOH. लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि N इज नॉट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. N इज नॉट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर बेटा. N को हम यहाँ पे वन लेस देन नंबर ऑफ कार्बन एटम यूज करते हैं. क्या मतलब? अगर मेथानोइक एसिड है तो कार्बन वन होंगे, कार्बन एटम्स एक होंगे बेटा, तो एन की जगह पे हम जीरो यूज करेंगे. अगर ब्यूटानोइक एसिड होगा तो चार कार्बन एटम्स होंगे, एन की जगह पे हमने थ्री यूज करने हैं. ठीक है. ये क्यों यूज करने हैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले ये बात याद रखें कि CnH2n plus 1 COOH के अंदर n is one less than number of carbon atom. बेटा दिस इज ऑड, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री फैमिलीज. वहां पे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम थे वही नंबर ऑफ एन था, वही एन की वैल्यू थी. यहाँ पे बेटा एन की वैल्यू इज टेकन वन लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर आपके पास चार कार्बन एटम है तो एन की वैल्यू थ्री यूज करनी है. वो क्यों यूज करनी है ऐसे? क्योंकि जब आप चार कार्बन एटम शो करने जाएंगे, थ्री तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक कार्बन आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. देखो, ब्यूटानोइक एसिड का क्या मतलब है कि टोटल चार कार्बन एटम है, तो उन चार में से एक तो बेटा यहाँ पे चला गया, तो तीन यहाँ पे रह जाएंगे ना. अगर आपके पास हेप्टानोइक एसिड है तो टोटल सेवन कार्बन एटम्स हैं, इसका मतलब एक कार्बन एटम तो यहाँ पे चला गया, पीछे कितने रह जाएंगे? सिक्स कार्बन एटम्स बेटा यहाँ पे रह जाएंगे. ठीक है. तो आपने हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जब उसका जनरल फॉर्मूला यूज करोगे, CnH2n plus 1 COOH, N की वैल्यू is always taken, N is one less than the number of carbon atoms, right? And the name ends with oic acid, OIC, oic acid बेटा. ठीक है. तो सबसे पहला कौन सा होगा बेटा? मेथानोइक एसिड, जहां पे N की वैल्यू वन नहीं यूज करनी, वन से लेस, वन से एक लेस बेटा जीरो. एथानोइक एसिड, N की वैल्यू टू नहीं यूज करनी, वन यूज करनी. प्रोपानोइक एसिड, एन की वैल्यू थ्री नहीं यूज करनी, टू यूज करनी. ब्यूटानोइक एसिड, एन की वैल्यू फोर नहीं यूज करनी, थ्री यूज करनी है बेटा. पेंटानोइक एसिड, एन की वैल्यू फाइव नहीं यूज करनी, फोर यूज करनी. इसी तरीके से हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, नोनानोइक एसिड, डेकानोइक एसिड. ठीक है. तो ये लिस्ट आपके पास पूरी है, इससे ज्यादा भी डिस्कस कर सकते हैं, परेशान नहीं होना. नाम नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पूछ सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद 15 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? वी शुड यूज जनरल फॉर्मूला, राइट? अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, जनरल फॉर्मूला यूज करके. मेथानोइक एसिड है ना, तो एन की वैल्यू बेटा वन यूज नहीं करनी, जीरो यूज करनी है. तो जब आप एन की वैल्यू जीरो यूज करोगे
तो आप लिखोगे यहाँ पे C0H2 × 0 + 1 COOH। तो बेटा C0 गायब, ये सिर्फ HCOOH रह जाएगा। ठीक है, देखो एक बार फिर बोल से C0H2 × 0 + 1 COOH। तो बेटा दिस बिकम्स HCOOH। HCOOH बन जाता है ये। ठीक है, एथानोइक एसिड की बात करें, दो कार्बन होने चाहिए लेकिन एन की वैल्यू 1 यूज करेंगे। तो C1H2 × 1 + 1 COOH। तो बेटा इट बिकम्स CH3COOH, राइट। इसी तरीके से बेटा अगर मैं प्रोपानोइक एसिड की बात करूं, तो 3 कार्बन है लेकिन एन की वैल्यू 2 यूज करनी है। तो बेटा जब आप एन की वैल्यू 2 यूज करेंगे तो आप C2H2 × 2 + 1 कार्बोक्सिल ग्रुप लाजमी आएगा एंड पे C2H5COOH। ठीक है, बात समझ आई। अपने माइंड में बेटा सोचें हेप्टानोइक एसिड का फॉर्मूला। मैं बोलूंगा अभी 5 सेकंड के बाद, मैच करना है आपने। क्या आप वही सोचा है आपने, हेप्टानोइक एसिड का फॉर्मूला? ओके बेटा, आई एम गोइंग टू स्पीक आउट द फॉर्मूला फॉर हेप्टानोइक एसिड। इफ यू गेट इट करेक्ट, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। गलत आता है या कुछ और पूछ रहे हैं तो प्लीज मुझे बता देना। हेप्टानोइक एसिड का बेटा फॉर्मूला होना चाहिए C6H13COOH। इफ इट्स करेक्ट, गिव मी अ थम्स अप, एवरीवन बच्चों, बाकी सब लोग भी। रिहान, नक्सा, निसा, इब्राहिम, हुजैफा फारूक बेटा, राहिम। इज दिस करेक्ट बेटा? ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अब बेटा इनके स्ट्रक्चर से बात आ जाती है बच्चों, अगर कोई मसला हुआ तो प्लीज पूछ लेना। यू कैन रेज योर हैंड बेटा अगर कोई इशू हुआ तो। ठीक है, अच्छा। अब बेटा आगे इनके स्ट्रक्चर्स की बात आती है। बहुत आसान है इनके स्ट्रक्चर्स बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेथानोइक एसिड की, तो बेटा मेथानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा C0H2 × 0 + 1 COOH। So C0 becomes 0, H2 × 0 + 1, सिर्फ H1 आएगा, HCOOH। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, HC डबल बॉन्ड O and then you have OH beta. This is methanoic acid बच्चों, methanoic acid। और बेटा this thing is known as carboxyl group, इसको carboxyl group बोला जाता है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एथानोइक एसिड। CH3COOH। तो बेटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर बेटा OH आ गया। ठीक है, CH3COOH। आपको कार्बोक्सिल ग्रुप भी नजर आ रहा है, इंसर्कल नहीं करना, वैसे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इंसर्कल किया हुआ है, CH3COOH। अगर मैं इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाऊं तो बेटा दिस होल थिंग बिकम्स CH3, और ये आगे बेटा COOH लिखा होगा। ठीक है, आगे अगर चलो तो नेक्स्ट बेटा आई हैव प्रोपानोइक एसिड, या कोई एक हम करते हैं, पेंटानोइक एसिड कर लेते हैं। ठीक है, पेंटानोइक एसिड बच्चों, वैसे तो 5 कार्बन होते हैं लेकिन एन की वैल्यू 1 लेस यूज करनी है। तो C4H2 × 4 + 1 सो दिस बिकम्स C4H9OH बेटा, C4H9OH। ठीक है, C4H9OH। अब C4H9OH में बेटा 4 कार्बन, सबसे पहले
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बेटा, ठीक है। दिस इज बेटा पेंटानोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अगर इसको कंडेंस करें तो बेटा CH3 CH2 CH2 C डबल ओ एच। लुक एट दिस, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जी गोहर बेटा। पर पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं मतलब किसी भी रैंडम ना किसी भी रैंडम हम ऑब्वियसली से किसी का भी फार्मूला पूछ लेते हैं। तो जैसे इन लोगों ने पूछा होगा प्रोपेनोइक एसिड का, तो हम लोग तो इस फॉर्म में मतलब लिखते हैं ना C2H5C डबल OH, लेकिन जब मैंने मार्किंग स्कीम से चेक किया था तो वहां पे लिखा था C3H6 और O2। तो हम किस फॉर्म में लिखें? दोनों सही है वहां पे वो। दोनों कोई भी लिख। जी दोनों सही है। वहां पे वो सारे सही। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं, वैसे सही। ये वाला ज्यादा मुनासिब है जो अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। ओके सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, जज़ाक, जबरदस्त। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं आपको बता रहा, पढ़ी थी यार हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी अल्कोहल के अंदर। व्हाट वाज इट? यस, रिएक्शन ऑफ alcohol with atomized oxygen in the presence of acidified KMnO4, it produces carboxylic acid plus water। बेटा अभी आपको पढ़ाया था ये। दिस इज बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और यहाँ से ही हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात शुरू की थी बेटा, ठीक है। एक रिएक्शन बेटा इसके बारे में लिखे आप सब, एक सिर्फ रिएक्शन लिखे। आप लिखे बेटा पेंटानोल। पेंटानोल को ना आप ऑक्सीडाइज कराएं। आई एम गिविंग यू अ मिनट फॉर दिस। फिर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मैच करना गलत हुआ तो बताना, पूछना। एक मिनट लिखे मैंने, ऑक्सीडेशन ऑफ पेंटानोल। जी राहिल। सर मैंने ये पूछना था कि ये एटमाइज्ड ऑक्सीजन क्यों यूज कर रहे हैं? बेटा उसको मोर रिएक्टिव बनाने के लिए, ताकि इजीली वो कंबाइन हो सके, पहले ओके। ब्रेक डाउन करके उसको मोर रिएक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। बच्चों डन, हम सब करें, वी आर डन बेटा। ओके, मैं अब इसकी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ बेटा, आपने प्लीज मैच करनी। वी आर रिएक्टिंग पेंटानोल, और बेटा पेंटानोल होता है C5H11OH। You react with atomized oxygen, it forms pentanoic acid, which is C4H9COOH plus H2O, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे दो ऑक्सीजन और एक तीन ऑक्सीजन है। वन इज हेयर, यूज अ टू हेयर बेटा, ठीक है। सो वी हैव कन्वर्टेड पेंटानोल टू पेंटानोइक एसिड, राइट।
Done beta. So you have prepared pentanoic acid. This is how you can prepare acids beta. Now the next thing is the physical properties of carboxylic acid. बेटा सबसे पहले जो एसिड्स की प्रॉपर्टीज थी ना वो सारी की सारी यहाँ पे एप्लीकेबल है. एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट, दे आर conductive in nature, they are corrosive in nature, and they turn blue litmus paper red, they are soluble in water. तो वो तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेटा यहाँ पे एप्लीकेबल है. ठीक हो गया. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करना. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो अगेन बेटा वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ी थी. याद है ना, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड gives you salt and water. Acid plus metal carbonate metal bicarbonate gives you salt, water and carbon dioxide. Acid plus metal gives you salt and hydrogen gas, but for those metals which are above hydrogen in the reactivity series. तो बेटा सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ये हमने लिखी हुई थी. और एक बात ये याद रखनी है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स का वर्ड हम यूज करते हैं इनके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जितने भी, they are organic acids and they are weak acids, therefore they have a reversible reaction बेटा. ठीक है, इनका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है. what is the reaction? First of all, if we react them with base metal oxide metal hydroxide, they will form salt and water. But the important thing is how is that salt going to be formed बेटा. अगर आप एथेनोइक एसिड की बात करते हैं और ये सवाल भी पूछता होता है कि राइट डाउन एन इक्वेशन शोइंग डिसोसिएशन ऑफ एथेनोइक एसिड, तो बेटा मैं चले वो भी साथ ही आपको बता देता हूँ. अगर आपने CH3COOH को डिसोसिएट करना है आइंस के अंदर, तो यहाँ पे मतलब कि इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. विद दिस बेटा यू विल हैव रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस विल स्प्लिट अप इनटू आइंस CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. बच्चों दिस इज नॉन एज इथेनोएट आइन. इसको इथेनोएट आइन बोला जाता है. दिस थिंग इज नोन एज इथेनोएट आइन बेटा. ठीक है, इथेनोएट आइन. अब आपको पता है कि सॉल्ट किस तरह से बनता है. व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड इन द एसिड बाय कैटाइन, कैटाइन आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. कैटाइन कौन सा यूज कर रहे हैं? सोडियम कैटाइन यूज कर रहे हैं. जब वो यहाँ पे कंबाइन होगा तो बेटा फॉर्मूला मेकिंग से हमारे पास सोडियम इथेनोएट बनेगा. सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर. क्लियर. इसी तरीके से अगर आप प्रोपानोइक एसिड की बात करें तो बेटा दिस विल बी डिसोसिएटेड इनटू C2H5C नेगेटिव plus H positive. This is known as propanoate ion. Propanoate ion plus hydrogen ion beta. Propanoate ion will combine with the cation, which is magnesium in this case. फॉर्मूला मेकिंग से आपके पास मैग्नीशियम प्रोपेनोएट बन जाएगी. ठीक है, तो ये आपको पता है बेसिक्स एसिड्स के चैप्टर में से. तो दूसरी सी केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज इट्स रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट. सो बेटा दिस फॉर्म्स सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगर कार्बोनेट आ गया या बाइकार्बोनेट आ गया तो बेटा सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. और जो तीसरा रिएक्शन है इट्स रिएक्शन विद द मेटल दैट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड दिस टेक्स प्लेस only for metals which are above hydrogen in the reactivity series. ठीक है, तो ये तीन इसकी बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जस्ट लाइक सिंपल एसिड्स. फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत आसान चीज है. काफी लोगों ने मुझे बोला कि सर एस्टेरिफिकेशन में इशू आ रहा है, अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन इसको अब गौर से सुनो. Esterification, beta, this is the fourth chemical property of carboxylic acid. What is meant by esterification? It means the formation of esters. And the question is, what are esters, beta? Esters are those compounds, those products which are used in perfumes, in food flavoring,
इन सच थिंग्स बेटा, ठीक है। एस्टर्स आर गुड स्मेलिंग कंपाउंड्स बेटा, अच्छी स्मेल होती है इनकी। देयरफॉर आप इनको फूड फ्लेवरिंग में भी यूज करते हैं, आप इनको परफ्यूम वगैरह में भी यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ आर दे फॉर्म। बच्चों, एक एस्टर्स के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, द अदर वन इज अल्कोहल। ये बात याद रखना। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे, एस्टर प्लस वाटर बनाएंगे बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, it gives you ester plus water, and again this takes place in the presence of sulfuric acid H2SO4, right? बात समझ आई। पहली बात ये याद रखो, what are esters? Esters are good smelling compounds prepared industrially for food flavoring and perfumes वगैरह, ठीक है। How are they formed? Once alcohol reacts with carboxylic acid to give you ester plus water बेटा, ester plus water बनेगा, राइट। अब इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल पे जाते हैं बेटा। Let's suppose the alcohol that you are using बेटा is प्रोपानोल, और जो एसिड आप यूज कर रहे हैं वो ब्यूटानोइक एसिड यूज कर रहे हैं। बच्चों आई वांट यू कि आप ये लिखें प्लीज मेरे साथ। लिखिए बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, राइट एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपानोल एंड ब्यूटानोइक एसिड एवरीवन। 1 मिनट है बेटा। प्रोपानोल ब्यूटानोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें एवरीवन। बच्चों ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा, अभी समझ लो इसको। डोंट टेक इट कैजुअली, वीडियो है देख लेंगे बाद में, सुन रहे हैं समझ आ रही है, लिखो इसको प्लीज। जी रहा यार बेटा, जी रहा सर यार। एक रिपीट कर देंगे वो कार्बोक्सिलेट और वो अल्कोहल। बेटा प्रोपानोल और ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपानोल थैंक ओके सर। ड्रॉ करें। पहले ब्यूटानोइक एसिड ड्रॉ करें फिर प्रोपानोल ड्रॉ। ओके बच्चों, डन। सारे थम्स अप करें बेटा, वी आर डन विद दिस। बाकी लोग ओके बच्चों, नाउ लिसन टू बेटा, आई नीड योर अटेंशन नाउ। मैंने जैसे पहले फरमाया कि इंतहाई आसान चीज है, आई नीड योर अटेंशन बेटा। हमने ड्रॉ किया ब्यूटानोइक एसिड और प्रोपानोल, ठीक है।
बेटा ब्यूटानोइक एसिड और प्रोपानोल इस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बेटा ये स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए, ब्यूटानोइक एसिड और प्रोपानोल का स्ट्रक्चर नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। अब पता क्या होना चाहिए, बेटा हमने अभी प्रोडक्ट्स देखे कि एस्टर बनते हुए उसके साथ वाटर भी बनता है, तो बेटा पहले वाटर बना लो। वाटर बनाने के लिए यू नो दिस थिंग, यू नीड H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बेटा। खैर पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ो, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, ठीक है। आपने बेटा इस दो रिएक्टेंट्स में से ही वाटर बनाना है, आपको H और OH चाहिए। वैसे इट इज योर चॉइस कि आप H एसिड से निकाल लें या अल्कोहल से निकाल लें, OH एसिड से निकाल लें या अल्कोहल से निकाल लें, लेकिन हम एक रूल सेट कर लेते हैं। हम ये रूल सेट करते हैं कि हम बेटा एसिड से OH निकालेंगे और अल्कोहल से बेटा H निकालेंगे, ठीक है। अब गौर फरमाएं बेटा कि जब इस स्ट्रक्चर में से ये OH गायब हो जाएगा, ये OH जब गायब हो जाएगा तो क्या ये कार्बन स्टेबल रहेगा? नो, कार्बन विल हैव 3 बॉन्ड्स, कार्बन का एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अब इधर आओ, जब यहां से H जाएगा क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल होगा? नो, इट विल हैव 1 बॉन्ड, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा व्हाट विल हैपन, दे बोथ विल बिकम अनस्टेबल, they will become stable, they will achieve stability by reacting with each other। यहां से कार्बन अनस्टेबल हुआ था, यहां से ऑक्सीजन अनस्टेबल हुआ था। अब बेटा इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ सकता ना, इसका तो बॉन्ड बना हुआ है, ये सब भी स्टेबल है। व्हाट विल हैपन, ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और अपने साथ इस पूरे के पूरे कंपाउंड को लेके आएगा, और बेटा ये दो मिलके वाटर बना देंगे, ठीक है। लाइक दिस बेटा, ये देखो आपके पास C4H C3H7 COOH था, ठीक है। C3H7 COOH था, और यहाँ पे बेटा C3H7OH था। तो आपने बेटा इस अल्कोहल पार्ट का ऑक्सीजन खींच के यहाँ पे ले आए हो, तो थोड़ा सा इसको अगर मैच करो तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आपको कार्बन के साथ नजर आएगा, यहाँ पे। तो इसके साथ ये CH2 हेयर, देन दिस CH2 हेयर, एंड देन दिस CH3 हेयर बेटा। मतलब कि पूरे का पूरा जो कंपाउंड है ना, ये यहाँ से उठ के ऐसे फ्लिप हो गया, ठीक है। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो बेटा ये इस तरह से एक चीज बनेगी which is known as ester linkage। What does it do? It connects carboxylic acid and alcohol। वो क्वेश्चन से पूछता है encircle ester linkage, this is ester linkage। और बेटा क्वेश्चन में अगर कोई कंपाउंड दे और आपको ना बताया हो कि ये एस्टर है, तो आप इससे एस्टर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जहां पे आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ये चीज नजर आई या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ही सिर्फ ये चीज नजर आई, तो बेटा दिस विल बी एस्टर। जी इब्राहिम। सर पास पेपर्स में ना यही सवाल आता है कि मतलब बट वो एस्ट्रल लिंकेज को सर्किट करने में, बट फिर जो मार्क स्कीम होता है वो कहता है कि मतलब इन द सर्कल देयर मस्ट बी टू कार्बन एंड टू ऑक्सीजन। टू ऑक्सीजन तो समझ आ जाता है, पर फिर ये टू कार्बन, दूसरा कार्बन क्या है? एक तो इधर है, फिर दूसरा कार्बन किधर होता है? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, मुझे दिखाओ किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो। आपको सर अगर मैं आपको वो तस्वीर भेज दूंगा। मुझे भेजना, ऐसा नहीं होता। वो आपको बोले क्या, आप इंसर्कल करें एस्टर लिंकेज, तो जितना मैंने इंसर्कल किया हुआ है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा बेटा। ठीक है सर, फिर मैं आपको तस्वीर भेज और दूंगा। श्योर क्वेश्चन होगा, कुछ स्पेसिफिक चीज होगी उसके अंदर, मुझे भेजना, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। मैंने इतने क्वेश्चंस देखे यहाँ पे ऐसे ही इंसर्कल किए जाते हैं। अब दिस इज बेटा एस्टर लिंकेज, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, और ये हम बेटा पॉलीमर्स में भी यूज करेंगे, ठीक है।
याद आ गया, समझ आ गया इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है। अब आता है बेटा इसका नाम। इसका नाम बेटा लिखते हुए ना, आप पहले अल्कोहल का पार्ट लिखते हैं, ड्रॉ करते हुए नहीं। ड्रॉ करते हुए तो पहले एसिडिक पार्ट होगा और फिर अल्कोहल पार्ट होगा, लेकिन नाम लिखते हुए बेटा पहले अल्कोहल पार्ट। कौन सा अल्कोहल हम यूज कर रहे थे? प्रोपानोल यूज कर रहे थे, जिसके 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो बेटा जो भी अल्कोहल यूज करेंगे उसके एंड पे वाइल आ जाएगा, प्रोपाइल। प्रोपानोल से प्रोपाइल बन जाएगा बेटा, प्रोपानोल से प्रोपाइल बन जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे, प्रोपाइल। और फिर हम ये पार्ट लिखेंगे एसिड वाला। एसिड के कितने कार्बन थे? 4 4 कार्बन वाला एसिड ब्यूटानोइक एसिड होता है। तो फिर हम लिखेंगे ब्यूटेनोएट। तो बेटा इस एस्टर का नाम बनता है प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। प्रोपाइल ब्यूटेनोएट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज थम्स अप एवरीवन अगर ये समझ आई। नहीं आई तो प्लीज पूछ लो। जी मानू। सर ये फिर से समझा दे। बेटा नेमिंग वाला पार्ट या पूरा? नेमिंग वाला। शुक्र है, आप जब सोचने लगी तो मुझे डर लग रहा था। जी हैदर। सर मैंने एक पास पेपर सॉल्व किया था, तो मैं उसके मार्किंग स्कीम देखा था। तो उसमें उसने दो ऑप्शन दिए हुए थे नाम के, मतलब मार्किंग स्कीम में एक था मिथाइल इथेनोएट और एक था इथाइल इथेनोएट, सेम क्वेश्चन के थे। बेटा फिर उसके रिएक्टेंट्स में भी ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं। देखो मिथाइल इथेनोएट और इथाइल इथेनोएट, अब कार्बन एटम्स ही डिफरेंट है। मिथाइल इथेनोएट में 3 कार्बन है, एक मेथ का और 2 एथ के। और इथाइल इथेनोएट के 4 कार्बन है, 2 मेथ के और 2 इथाइल के और 2 इथेनोएट के। तो ये तो फिर इस कंपाउंड ही डिफरेंट होगा ना। वो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड, एक कंपाउंड के 2 नाम नहीं हो सकते। जो आप बता रहे हैं उसमें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही डिफरेंट है। ठीक है। सर मार्किंग स्कीम में तो इसी तरह मैं हमने वो- पहले एस्टर खुद बनाना था, उस फिर मैं उसका नाम हमने बताना था, तो उसमें। वही कह रहा हूँ कि उसके रिएक्टेंट्स में आपको उसने फ्लेक्सिबिलिटी दी होगी, ऑप्शन दिया होगा। मुझे ठीक है सर। है ना, बेशक सवाल। ठीक है। जी महानूर बेटा। ठीक। महानूर कोई सवाल है? अच्छा नहीं है। ओके बेटा, सबसे पहले नेमिंग आपको तब समझ आएगी जब आपको एस्टर बनाना आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको यूज करते हैं। आप लोग ना नोट्स निकालें यार। सबसे पहले प्रोपानोइक एसिड और एथानॉल ड्रॉ करें। बच्चों सबसे पहले प्रोपानोइक एसिड और एथानॉल ड्रॉ करें एवरीवन, जल्दी बच्चों।
डन बच्चों? बेटा डन? चलो 15 सेकंड देता हूँ वो। Okay, beta. Now I'm going to show you the structures of propanoic acid and ethanol. बेटा प्रोपानोइक एसिड C2H5COOH होगा, एथानॉल C2H5OH होगा। ठीक है, पहले तो इनके फॉर्मूलाज ही गलत नहीं होने चाहिए, यहां गलती हुई तो सारा गलत हो जाएगा। फिर इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे नजर आएंगे, C2H5COOH प्लस C2H5OH। बेटा since they will form ester, they will also form water. You need to take out water first. So beta, take out OH from acid and H from alcohol. Take this out, it will form water. ठीक है, इसने वाटर बना दिया। ओके, अब ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ेगा बेटा, ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ेगा और अपने साथ ये पूरा का पूरा बॉक्स पीछे पीछे लेके आएगा। तो CH3 CH2CO, यहां पे फिर ऑक्सीजन आएगा और फिर बेटा C2H5, ये पूरा C2H5। ठीक है, सो इट लुक्स लाइक दिस बच्चों, इट लुक्स लाइक दिस। प्लीज मैच योर स्ट्रक्चर्स बेटा, मैच योर स्ट्रक्चर्स एंड गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट बच्चों, द नेक्स्ट थिंग इज इट्स नेम। नेमिंग करते हुए पहला पोर्शन आना चाहिए अल्कोहल का, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बेटा अल्कोहल का पहला पोर्शन कौन सा आएगा? अल्कोहल का पहला पोर्शन आएगा ये वाला। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। तो बेटा क्या आएगा? इथाइल। फिर एसिड वाला पोर्शन, 3 कार्बन वाला एसिड, प्रोपेनोएट। इथाइल प्रोपेनोएट बेटा, इथाइल प्रोपेनोएट आ जाएगा। ठीक है, सो इसका नाम बनता है इथाइल प्रोपेनोएट। नाम समझ आया तो थम्स अप करें। मानूर, ऑल अदर्स बच्चों, अगर नाम समझ आ गया तो थम्स अप करें प्लीज। राइट, रिहान समझ आ रहा है बेटा? ओके, दिस इज व्हाट यू हैव। ठीक है, अच्छा कहते हैं एस्टर लिंकेज को इनसर्कल करें। एस्टर लिंकेज को इनसर्कल करें। जब आप एस्टर लिंकेज को बेटा इनसर्कल करेंगे तो इस चीज को इनसर्कल कर लेंगे। दिस इज एस्टर लिंकेज। ठीक है, अच्छा फिर आपसे कहता है कि इसका ना फॉर्मूला लिखें। तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और फिर O, फिर CH2 CH3। इस तरह से लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला। ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O और फिर बेटा C2H5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 3 बेटा, लिखनी हुई तो बेशक बाद में लिख लेना, अब भी समझ लो इसको। हमें समझ आ गई है एस्टर क्या कहानी होती है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय ब्यूटानोइक एसिड एंड एथानॉल। ठीक है बेटा, मुझे डायरेक्टली नाम बताओ इसका।
इसका मुझे नाम बताओ, जो इसका एस्टर बनेगा उसका नाम बताओ। सोचो, मैं 5 सेकंड के बाद पूछता हूँ, बताता हूँ बल्कि, और फिर मैच करना। 5 सेकंड के बाद मैं इसका नाम बताऊंगा। ओके बेटा, इसका नाम मैच कीजिएगा। मेरे हिसाब से बेटा इसका नाम आ रहा है इथाइल ब्यूटेनोएट। इथाइल ब्यूटेनोएट बेटा इसका नाम आ रहा है, ऐसा ही है। जबरदस्त, जबरदस्त बेटा, इथाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज, विदाउट ड्राइंग द स्ट्रक्चर, बच्चों इथाइल ब्यूटेनोएट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। डायरेक्टली, डायरेक्टली इथाइल ब्यूटेनोएट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। और एक और, टेस्ट योर सेल्फ, डोंट लुक एट दीज स्ट्रक्चर्स। इसके फॉर्मूला को ना देखना, बस इसको देखो। आपको पता है कि पहले कौन सा पोर्शन ड्रॉ करना है, पहले एसिड वाला पोर्शन, फिर इथाइल। डू दिस, मैं आपको फिर मैच करवाता हूँ। ओके बच्चों, यार मैं ना पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, फिर देखिएगा। यार इसका नाम बनता है इथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है। तो पहले ब्यूटानोइक एसिड वाला पार्ट आएगा, CH3, मतलब C3H7 सबसे पहले, C डबल बॉन्ड O, और OH था जो कि चला गया। फिर इसके साथ बेटा आएगा एथेनॉल वाला पार्ट, जिसमें से H चला गया है। तो C2H5OH में से सिर्फ C2H5O ड्रॉ करना है। क्या ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है बेटा? क्या ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है? क्या ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है आपके पास? यार वो किधर गया, गायब हो गया। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। आ रहा है बेटा? मैच करें, थम्स अप करें प्लीज एवरीवन। चलें जी, जबरदस्त। जिनका नहीं आ रहा प्लीज रेज योर हैंड बच्चों, तसल्ली से। बेटा प्लीज रेज योर हैंड तसल्ली से। जी रहा है। सर ये एंड में एक और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बनेगा? हाँ, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाए।
ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। जी। हैदर थैंक यू कर लूं? हैदर, ये भी बड़े भाई है ना। थैंक यू। ओके बेटा, अब यहाँ पे ना ये आपको ना एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डोंट जस्ट लुक एट दिस, इसको ना देखना यार। सवाल में कहते हैं कि अंडरलाइन द पोर्शन कमिंग फ्रॉम अल्कोहल पार्ट। तो बेटा दिस कम्स फ्रॉम अल्कोहल पार्ट। Underline the portion which shows ester linkage, which show this is ester linkage। ये ester linkage है, ये अल्कोहल से आएगा। ठीक है, कहते हैं encircle the acid part। तो बेटा जो एस्टर लिंकेज वाला कार्बन है ना, दैट इज आल्सो फ्रॉम एसिड। आप सिर्फ यहां तक इसको अंडरलाइन कर दो, यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये 4 कार्बन वाला एसिड यूज कर। इज दिस क्लियर बेटा? जी जवेली। सर अल्कोहल का क्वेश्चन जब आप एंटर कर रहे थे तो उसमें ओ नहीं आएगा, सी ओ। नहीं नहीं, बेसिकली ना वो ये नहीं कहता कि आप इंसर्कल करें, मैं आपको वैसे आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है ना कि हम ओ एच एसिड से निकालें या अल्कोहल से निकालें। तो हमारे पास तो ऑप्शन, वो सिर्फ ये कहता है कि गैस करें। सिर्फ इस तरह का स्ट्रक्चर दे के ना कहता है कि गैस करें कि एसिड कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हमें कार्बन से पता चलना चाहिए कि ये एसिड यूज कर रहे हैं। कह रहा है गैस करें कि अल्कोहल कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हमें यहां से पता चलना चाहिए अल्कोहल कौन सा यूज कर रहे हैं। कहता है गैस गैस नहीं, इंसर्कल करें एस्टर लिंकेज। ये एस्टर लिंकेज। ठीक है, अच्छा। फिर ये देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ गैस कर रहा हूँ इसका नाम। तो मुझे 1 2 3 4 5 6 कार्बन नजर आ रहे हैं बेटा। 6 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? हेक्सानोएट, हेक्सानोइक एसिड से। 3 कार्बन वाला अल्कोहल, प्रोपाइल, प्रोपानोल। तो इसका नाम प्रोपाइल हेक्सानोएट होगा। ठीक है जी। Okay, so sir, at times they kind of ask for the structural formula, so without the condensed formula. So how do we write the structural formula without the condensed formula? Just merge all carbon atoms, beta. How many carbon atoms are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C9. 3 and 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, and 18. 18 hydrogens. And how many oxygens? 2 oxygens. Just write down this. Just count carefully and write this. Isn't this like kind of the general formula-ish? No, not exactly. We don't have a general formula for esters. We just need to be specific in every single case. It varies from case to case. You cannot say that you have a general formula for the ester, right? Esters don't have a general formula like the other 4 families: alkane, alkene, alcohol, and carboxylic acid. We discussed the same point yesterday in detail. Just remember they don't have a general formula. डन बच्चों, एट लास्ट यू हैव यूजेस ऑफ एस्टर्स। सो ये हमने शुरू में भी पढ़े थे। तो ये आपके पास एस्टेरिफिकेशन होता है। ठीक हो गया बच्चों, दिस इज एस्टेरिफिकेशन। सारे का सारा एस्टर्स की कहानी।